ये छत्तीसगढ़ है, ये नीचे वाला बस्तर संभाग, ऊपर वाला सरगुजा। ये क्या है? बस्तर, ऊपर सरगुजा। ये दुर्ग, दुर्ग, ठीक है। ये रायपुर और ऊपर बिलासपुर। कितने संभाग हैं? 5, 5 संभाग। छत्तीसगढ़ में हमको ये जानना है कि लंबाई चौड़ाई तो बता चुका था, है ना। अब उसको आगे ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन सुने हो? कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब सुना है आपने? देखते हैं। भारत के नक्शे पर या पृथ्वी के ग्लोब पर कभी कभी आपको कुछ ऐसी रेखाएं दिखाई देती हैं, आड़ी खड़ी, देखा होगा। और ये इन आड़ी और खड़ी रेखाओं का पहला परिचय आपको हिंदी मीडियम की 6वीं कक्षा से हुआ। 6वीं कक्षा से शुरू हो जाता है। और इंग्लिश मीडियम के क्लास 3 से, क्लास 3 सीबीएसई। इतना ही अंतर है, मतलब सीधा सीधा 3 साल का अंतर है कम से कम लेवल में। इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई और सीजी बोर्ड में 3 साल का अंतर, कम से कम 4 साल 5 साल का लेवल का अंतर चलता है। जो बच्चा 3 साल पहले ही जान जाता है, उसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 4 साल बाद जानता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये जो आड़ी रेखा आप देख रहे हो, इसे पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश या लेटीट्यूड, लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड बोलो, लेटीट्यूड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अर्थात देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। छत्तीसगढ़ का अक्षांश और देशांतर बिंदु क्या है, इसको देखने जा रहे हैं। कौन कौन से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है। देखो, ये बना लिया अक्षांश और देशांतर। अभी अंतर देख रहे हैं। अंतर के बाद जब आप इस चीज को समझ लोगे तो आपको छत्तीसगढ़ का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाएंगे आपको। छत्तीसगढ़ के ही मानचित्र में आप देखे होंगे खड़ी रेखाएं। ऐसा आपको जब भी मैप देखोगे तो आपको मिलेगा, आड़ी और खड़ी, आड़ी और खड़ी मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये रेखाएं मिलेंगी। ऐसा भारत के नक्शे को देखो, ध्यान से देखो, पृथ्वी के ग्लोब को देखो। पृथ्वी के ग्लोब को अगर आप देखते हो तो आपको दोनों रेखाएं, ये मान लो पृथ्वी का ग्लोब है, लेफ्ट ये है लैटिट्यूड, और ये इस प्रकार से आपको लॉन्गिट्यूड ग्लोब में दिखेगा। दिखता है, दिखता है ना। अक्षांश और देशांतर दोनों पिंजड़े के समान दिखता है। अब यहां से क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ का पोजीशन को जानना है। तो चलिए हम चलते हैं अक्षांश और देशांतर में अंतर। तो सबसे पहले पृथ्वी को समझो। ये है पृथ्वी, बीचों बीच जो रेखा खींचा गया है इसको 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा, कौन सा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे ही विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्लियर? 0 degree latitude line is known as the equator line on the globe, on the globe. They are imaginary lines. मीडियम क्या है आपका? हिंदी, इंग्लिश। 0 degree latitude line is the
is known as the equator line. It crosses in the middle part of the globe, on the globe, center line. Clear? सेंटर लाइन है। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के नॉर्थ पार्ट को और साउथ पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, इसको ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। ये जो सेंट्रल लाइन है, इक्वेटर लाइन, उसको इट डिवाइड द ग्लोब इन द 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ। हमारा जो भारत है कौन से हेमिस्फीयर में है? उत्तरी, नॉर्दर्न। इंडिया किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अब देखिए, इसको 2 भाग में बांट दिए, और यहां पर हमने कहा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, तो लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन को पहले आप समझ लो, तो फिर आपको समझ में आएगा। यहां पर अंतर देखेंगे, ठीक है? लिखो अक्षांश लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन। हिंदी में अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, और इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। कौन सा? देशांतर रेखा। क्लियर? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। यहां पर छोटा सा ग्लोब बना सकते हैं समझने के लिए। ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। डायग्राम से क्लियर है कि आपने बुक में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, तो उसे दिख रहा होगा भी, है ना? बोथ आर दे, पहला डिफरेंस ये है कि दोनों जो है काल्पनिक रेखा है। कौन सा है? काल्पनिक, इमेजरी लाइंस है। इट इज इमेजरी लाइंस, काल्पनिक रेखा है। कहीं पर भी आपको धरती के ऊपर ऑन द अर्थ नहीं दिखेगा एक्चुअली, रियल में। केवल आपको ग्लोब में, नक्शे में, यू कैन सी ओनली इट ऑन द मैप, ऑन द ग्लोब ओनली। क्लियर? इट्स नॉट रियल एक्चुअल लाइन। क्लियर? दे आर इमेजरी लाइन्स, इमेजरी लाइन्स, काल्पनिक रेखा है। क्यों खींचा गया देखते हैं, पहला अंतर। सेकेंड पोजीशन है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई है, पश्चिम से पूर्व, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये खींची गई है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। क्लियर? इट क्रॉसेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट्स क्रॉसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देख सकते हो, मैप बनाई दिया हूं। तीसरा अंतर यह है कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो रेखाएं हैं, ये आड़ी, आड़ी या ये हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, या इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखाएं, वेस्टिज क्षैतिज, आड़ी रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसके अपोजिट में करोगे देशांतर को, तो ये हो जाएगा खड़ी, आड़ी के उल्टा खड़ी, क्षैतिज की जगह ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर, लेकिन इंग्लिश में इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल, भाई वर्टिकल है, देख लो।
नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे, वेस्ट से ईस्ट। यहां तक क्लियर। और चौथे नंबर का जो डिफरेंस आ रही है, इनका नंबर ऑफ संख्या, टोटल संख्या है 180 प्लस 1 इक्वल टू 181। हालांकि पोल को छोड़ दोगे तो 179 होता है टोटल, पोल में नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इसकी कुल संख्या जब भी गूगल करोगे आप तो 181 ही दिखाएगा, और लास्ट में लिखेगा कि पोल में चूंकि ये रेखाएं पूरी तरह नहीं खींच पाती, पोल क्या है जाके खत्म हो जाता है, तो पोल में कहां से तुम्हारा लैटिट्यूड लाइन आएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो है 179, लेकिन टोटल गिनोगे 90 बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 साउदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न, ठीक है, तो 181 होता है। ये जितने सर्किल का डिग्री है उतना ही इनकी संख्या है, 360 है ये, 360 जितना डिग्री है सर्किल का एंगल है उतना ही इनकी संख्या है। देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल संख्या भी हुई डिग्री भी हुई 360। समझ रहे हो ना। ग्लोब पर जाओगे तो यहां पर 90 है, नीचे भी 90 है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। तो 90 90 कितना हो गया, 90 90 180, और अपने आप में 0 डिग्री भी क्या है, अपने आप में इक्वेटर लाइन है। तो हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइन ऑन द ग्लोब बोलेगा, मान लो तो 181। लेकिन पूछेगा कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर कुल कितनी है, मान लीजिए तो 180, क्योंकि दोनों ओर बोल रहे हैं माने इक्वेटर लाइन को छोड़ रहा है, इसको 90 इसको 90, एक्चुअल है ये 179, दोनों पोल छूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या पूछा गया है, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, कभी भी पूछता है कुल कितनी है तो 181, और जहां इक्वेटर को छोड़ता है वहां बोलता है 180। एक्चुअल कंडीशन अलग है, लेकिन टोटल है जो है उसको लेना है। ठीक है, ये 360 है, 360 डिफरेंस देख लीजिए। नंबर 5 डिफरेंस है कि इससे दूरी का निर्धारण होता है। लैटिट्यूड लाइन से किसका निर्धारण होता है, दूरी का निर्धारण होता है। इससे समय का, टाइम डिसाइड होता है, समय का निर्धारण होता है देशांतर रेखाओं से। लैटिट्यूड से डिस्टेंस डिसाइड होता है, डिसाइडेड द डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का, व्यक्ति का, वस्तु का अगर डिस्टेंस बताना है कि पीसा की झुकी हुई मीनार इंडिया से कितनी दूरी पर है, तो आप लैटिट्यूड देखकर बता दोगे कितना लैटिट्यूड दूर है, बता दोगे पूरे वर्ल्ड इंडिया से ऊपर। ठीक है, और अगर बोलोगे कितने समय बाद जो है पीसा की झुकी हुई मीनार के पास पहुंच सकते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस निकाल कर आप टाइम बता दोगे कि यहां से आप 3 दिन बाद 72 घंटे के अंदर या 24 घंटे या जो भी जिस मीडियम से जाओ, रॉकेट में जाओगे अगर तो 15 मिनट, कितना, जहाज में जाओगे तो 30 दिन। समझ में आ रही है। और बोइंग 777 में जाओगे मान लो तो 8 घंटे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस और टाइम को आप कितने टाइम में कवर करते हो, कितना दूरी पर स्थित है। क्लियर। तो दूरी का निर्धारण और समय का निर्धारण होता है। अब ये जस्ट लाइन बस पता चल जाए कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड में है, दोनों को मिलाएंगे तो पता चल जाता है। इसका प्रयोग जो है डिफेंस में किया जाता है, पुलिस विभाग, डिफेंस, इंडियन आर्मी, इनेमी का पोजीशन बताने के लिए और लोकेशन ऑफ पोजीशन दोनों बताने के लिए इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पता कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ से कितने लैटिट्यूड दूर है, कितना लॉन्गिट्यूड है, दोनों को मिलाते हैं तो अपने आप जो है मोबाइल बता देता है। इतना सिस्टम बन चुका है आज के डेट। ठीक है, कई ठो सीरियल आपने देखा होगा, इसको लेकर क्राइम पेट्रोल, सीआईडी लोग घूमते रहते हैं, सर यहाँ पर है, ये देखा है आपने। ठीक है, आजकल तो जीपीएस सिस्टम आ गए हैं तो सारा चीज ट्रैक हो जाता है। ठीक है, छठवां पोजीशन और सबसे मेन अंतर है यहां से, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दो लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाओं के बीच, इनके बीच, ये तो पैरेलल लाइन है, समानांतर है, कभी मिलेंगे नहीं।
111.11 किलोमीटर का अंतर आता है। ये फेवरेट प्रश्न है, पूछता है 111.11 किलोमीटर का अंतर है। याद रखें, पेंटावन है, पॉइंट लगाना है, 3 के बाद दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर है। अब इसी से आपका पूरा जो है इंडिया को मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका डिफरेंस हो गया। फर्स्ट डिफरेंस है, दोनों इमेजरी लाइंस है। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई है, नॉर्थ से साउथ। दोनों एक तरफ से पैरेलल लाइंस है। पैरेलल देखोगे तो दोनों समांतर है, लिख लेना। समानांतर है, दिखता है ये सर्कुलर है लेकिन है समानांतर। ठीक, जब इसका टॉप एलिवेशन निकालोगे देखोगे इसमें तो सब आमने सामने दिखेगा, खड़ी आड़ी, मतलब दोनों पैरेलल दिखेगा, दिखेगा। जबकि देशांतर रेखाएं क्या है? गोल है। क्या है? गोल। लेकिन टॉप एलिवेशन से क्या दिखेगा आपको? समानांतर। लेकिन है क्या? गोल। लेकिन ये तो पैरेलल ही है, समानांतर ही, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची गई है, ये नॉर्थ से साउथ। ये आड़ी, क्षैतिज, खड़ी, ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। ये नंबर दे आर 181 इन नंबर्स, दे आर 316 इन नंबर्स। ये दूरी का डिसाइड करेगा, डिस्टेंस को। ये क्या करेगा? टाइम डिसाइड करेगा। और ये जो है वो 111.11 किलोमीटर डिसाइड होता है। ये है 4 मिनट का अंतर आता है। ये डिफरेंस जानने के बाद आप समझ में आ रही है कि नहीं? एक क्वेश्चन इसको कभी मेंस में पूछ देता है, प्री में तो आता ही है, व्यापम और पीएससी के एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, बोला किसी भी एग्जाम में। अब हम चलते हैं इसको समझने के बाद भारत और छत्तीसगढ़ का अक्षांश और देशांतर जानने, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए, इंडिया से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही है। ये इंडिया है। इसका मतलब ये है कि सीधा यहां पर भी आड़ी और खड़ी रेखा आपको मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस, कौन सा लाइंस? हॉरिजॉन्टल लाइंस। और कौन सा लाइंस मिलेंगे? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल, ऐसा देख लेना इंडिया को। इंडिया का मैप देखो, ग्लोब देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक इक्वल डिफरेंस में आपको ये चीज मिलेगा, मिलेगा। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये सेंट्रल प्रोविंस है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो सबसे पहले इंडिया के पोजीशन को जानने के लिए आपको इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये है, इसको बोलते हैं पॉइंट में कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन साउथ पॉइंट है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट क्या है? कैप कैमोरिन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कुमारी। क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरिप। कुमारी अंतरिप, कैप कैमोरिन इंग्लिश में। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द कैप कैमोरिन। कैप मतलब जो है ट्रायंगल शेप का, जो साइड से जो मिलाता है, ये कैप है। कैप, कैप माने नुकीला भाग। where two sided, where two sides matched mix each other, that means we can call it the cap. Cap is a triangle point clear, where two sides clear, merge, clear and match. ये है कैप कैमोरिन, तमिलनाडु कन्याकुमारी। ऊपर है इंदिरा कॉल। ये क्या है? इंदिरा, लद्दाख के ऊपर अफगानिस्तान बॉर्डर, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो फिर क्या है, मैं इंडिया का पोजीशन आपको पता है, ये सारा चीज बताए भी होंगे आपको। अक्षांश देशांतर पढ़ लिए हो तो बताए क्यों नहीं? तुमको पहले ही बता देना चाहिए, टाइम बचता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए तो यही सोचकर तो बता रहा हूं, कुछ चीजें और क्लियर हो रही होंगी भाई।
एक ही चीज को 10 लोग पढ़ाएंगे तो और चीजें अच्छी हो जाती हैं, है ना। कोई बात नहीं, चलो। ये है गुजरात, क्या है, ये लद्दाख, ये है तमिलनाडु, ये गुजरात। गुजरात का कच्छ का रन क्या है, कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ। तो इसका पॉइंट का नाम क्या है, गुहार है मोती। गुहार मोती, इसी को बोलते हैं घोर माता, इसी को बोलते हैं ठीक है, घोर मोती। अलग अलग नामों से अपभ्रंश हुआ है। कच्छ के रन का वेस्टर्न पार्ट लास्ट, समझ में आ रहे, फ्रंटियर विलेज लास्ट पॉइंट कहलाता है घुआर मोती, घोर माता या घोर मोती। अपभ्रंश है, बिगड़ कर वैसे बोलते हैं, लिख लो जो लिखा है, गुहार मोती या घोर माता या घोर मोती, गुआर मोटा ऐसा भी बोलते हैं। सुने होंगे आप कहीं 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 पर। ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है, अरुणाचल। इसका नाम है एक तो नेफा, कई जगह आपको नेफा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, सबसे सीमांत फ्रंटियर, ईस्टर्न पार्ट में जाओगे इंडिया के तो उसको नेफा कहते हैं। या इसका अंतिम गांव है किबिथो, क्या है, किबिथो, लास्ट विलेज है, लास्ट पॉइंट। तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी जानना है, क्योंकि इसी के आधार पर भी मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताऊंगा, उसी से जोड़ूंगा छत्तीसगढ़। आज का टारगेट यही है, आपको सिखाना, ठीक है। तो ये कैप के मरीन, इसका पॉइंट जो है, इस सबसे लास्ट पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। एट डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दोनों के बीच इंडिया है। इसी डिग्री के बीच क्या है, इंडिया। अभी मैं नॉर्दर्न ही क्यों लिखे बताऊंगा, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के लिखे उसको भी बताऊंगा। समझ में आ रही है, ये समझ में आया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्लियर। अब इसको देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर से किबिथु को लोगे 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तक है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको रटना है, ये तो डेटा है। 8 4 37 6 दिमाग में रखना, 8 4 37 6 ऐसे दिमाग में सेट करो, 8 4 37 कैसे बोलोगे, 8 डिग्री 4 मिनट, डिग्री मिनट, डिग्री का सिंबल है पॉइंट और मिनट का है डैश। ये भी तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, डिग्री को अपन पॉइंट से दर्शा रहे हैं और मिनट को डैश, अपॉस्ट्रोफ जैसे इंग्लिश में दर्शाते हैं, बॉयज ऐसा टाइप, ओके। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, कैप केमुनी से इंदिरा कॉल लद्दाख, इधर तमिलनाडु, इधर है 68 डिग्री 7 मिनट कच्छ का रन, घोर माता, गुआर मोटा से उधर जाओगे नेपा में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में जाओगे तो क्या है, किबिथु में 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया है, ओके। ये समझ गए, ये इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और उसको बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन। क्यों बोले उत्तरी अक्षांश दोनों को, क्यों बोले पूर्वी देशांतर, अब देखो। सबसे पहले बताओ कि भारत कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न, यहां इंडिया, ये है इंडिया, है इंडिया कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे भारत, देख लो आप, दक्षिण में नहीं है। नहीं आप पहले समझो ना मैं जो बोल रहा हूं, अगर गोलार्ध शब्द आया तो उत्तरी लगाओगे, पूर्वी शब्द अभी कहां से आया है। लेकिन अगर इसी में बोले कि भारत जो है
कौन से देशांतर में है? पूर्वी। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो उत्तरी गोलार्ध और देशांतर में पूर्वी, इधर। इधर पश्चिमी नहीं, इधर पश्चिमी नहीं, इधर दक्षिणी नहीं। अब दोनों को मिला रहा हूं, ठीक है? अब हम दोनों को मिला रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वेस्टर्न, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो इंडिया तो यहां पर है, तो मैं तो बनाया ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसीलिए देखो अब भारत का पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश बोले, ये उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी, दक्षिण में तो आया ही नहीं। नॉर्दर्न लैटिट्यूड से नॉर्दर्न लैटिट्यूड, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में वो नहीं आया है, उत्तरी में है, ऊपर में है, ऊपर में। भारत तो यहीं पर है ना, उत्तर में। तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, जब इसको लॉन्गिट्यूड में खींचोगे तो ये पोजीशन आएगा और ये पोजीशन आएगा। तो इसको लिखोगे 68.7 से 97.25। तो देखो ध्यान से, ये ईस्ट में ही है, वेस्ट में नहीं है, इसलिए इसको क्या बोले? पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, पश्चिम में नहीं आया। आप समझे? पश्चिम में कहां आया? क्या इंडिया इस पर आ गया क्या? नहीं। तो ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न नहीं ले सकते। जब मैं उत्तरी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्या दक्षिण में गोलार्ध में भारत आ गया क्या? नहीं। सो दैट इज वाई इट इज क्लियर रिटर्न एज दिस टाइप ऑफ वे, इस प्रकार लिखा जाता है। 8 4 37 6 उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक भारत है, माने उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण। और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, माने ईस्टर्न में होने के कारण पूर्वी देशांतर लिखाता है। लेकिन ऑप्शन में जब भी देगा 4, तो तुमको डिग्री और मिनट को तो यही लिखेगा, लेकिन पूर्वी देशांतर को लिखेगा पश्चिमी, ईस्टर्न को क्या लिखेगा? वेस्ट, नॉर्दर्न को क्या लिखेगा? साउथ, उत्तरी गोलार्ध को लिख देगा दक्षिणी, दक्षिणी को लिखेगा उत्तरी, पूर्वी की जगह पश्चिमी कर देगा। तो तुम डेटा बस रट के जा रहे होगे और इस लोकेशन को नहीं जानोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर जहां पूर्वी लिख रहा है वहां पश्चिमी कर दिया तो क्या कर लोगे? जहां उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं वहां दक्षिणी अक्षांश कर दिया तो क्या करोगे? मतलब तुमने भारत को सीधा साउथ पोल तरफ ले आया, साउथ सथर्न जो है हेमिस्फीयर में ले आया भारत को, और तुमने वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ले आया भारत को। समझ में आया? गलत करने का मतलब यही होगा, नहीं तो पूरा रट के जाओ, समझा तो दिया मैं। सेम कंडीशन है जब इंडिया है तो निश्चित रूप में छत्तीसगढ़ का भी क्या होना चाहिए यहां पर? ये देखो पोजीशन होगा, ये है 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री, कितना? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी अलग से बता रहा हूं, लेकिन 1746 से 24 मिनट, और इसका लॉन्गिट्यूड खींचोगे ये वाला पॉइंट, तो बीजापुर पश्चिमी बिंदु, ये समझ में? 80-15 कितना है ये? 80 डिग्री 15 मिनट से ये जसपुर ईस्टर्न पॉइंट, ये है 84 डिग्री 25 मिनट। यहां समझो मत, मैं उधर बना रहा हूं। समझ में आया? ये छत्तीसगढ़ का होगा। हम छत्तीसगढ़ को जानने के लिए इंडिया गए थे। ओके, देखो यहां पर बना रहा हूं, ठीक है? देखिए, अब सबसे पहले जानो छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु क्या है? बलरामपुर, वाटफनगर। दक्षिणी बिंदु क्या है? सुकमा, कोंटा सुकमा। पूर्वी बिंदु क्या है? ये पूर्वी बिंदु क्या है? जसपुर, जसपुर है। पश्चिमी बिंदु क्या है? बीजापुर, भोपालपट्टनम, बीजापुर का भोपालपट्टनम। ये वेस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट है, साउथ पॉइंट छत्तीसगढ़ का, ठीक है? अब इसी में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना है, तो मैं लिख चुका हूं वहां, फिर से एक बार देखिए। ये जो पॉइंट है कोंटा सुकमा का, ये है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17:46 मिनट नहीं, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश से, नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 24 डिग्री, कितना डिग्री? 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर? इसके पीछे छत्तीसगढ़ इंडिया में, और पश्चिम में ये वाला पॉइंट को लोगे, यहां पर लिखोगे आप,
इसको लिखोगे 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर से यहां लिखोगे इस पॉइंट को, क्या लिखोगे यहां पर? कितना है? 80 से 84, 84 डिग्री 25 या 24 मिनट। ठीक, एक 8 डिग्री आगे पीछे लेता है, पा जाओगे। ये छत्तीसगढ़ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया। इसको भी याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है लेकिन कंसेप्ट के साथ समझाया गया। आप पहले अक्षांश और देशांतर का अंतर समझाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, clear you were taught about the latitude and longitude. What is the difference between latitude and longitude? So there is a slightly difference between latitude and longitude. So both are them are the imaginary lines and the parallel lines. Latitude are the 181 in the numbers, they are 360 in the numbers. Longitude जो हिंदी मीडियम के हैं उन लोग इंग्लिश पर गौर करो और इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी पर गौर किया करो ताकि बोथ लैंग्वेज में कंफर्ट जोन में आ जाओ, क्योंकि अगर कोई भी चीज फाइट करने है आपको बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी। समझ में आ रही है कि नहीं? बोथ ऑफ देम आर द इमेजिनरी लाइंस, पैरेलल लाइंस। इट इज 181 in numbers total, it is 360 in numbers longitude. Clear? It decide the distance between two latitude, it decide the time zone. What? Time zone 4 minute. लॉन्गिट्यूड से किसका डिसाइड होता है? समय। लैटिट्यूड अक्षांश से किसका निर्धारण होता है? दूरी। टू लैटिट्यूड के बीच कितना डिस्टेंस बताए थे? 111.11 पेंटावन 111.11। आप बोथ लैंग्वेज में कंफर्ट हो। कभी ऐसा होता है ना कि मैं हिंदी बोले जा रहा हूं सर, वो टेक्निकली नहीं बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम यहां पर होता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, इनकी संख्या कुल 360 है। इनके बीच जो है 111.11 किलोमीटर की दूरी है, उनके बीच 4 मिनट का अंतर है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। क्लियर? ये 4 मिनट के कॉन्सेप्ट को अभी आप मैं समझा देता हूं बस। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों लिखे थे? बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और लॉन्गिट्यूड बोलेगा तो ईस्टर्न में है। किसमें है? पूर्वी देशांतर। तो नॉर्थ ईस्ट जो बोले थे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हुआ उसका मतलब। दोनों को मैच करो, अब उत्तर पूर्वी होगा। क्या होगा? ये सारी चीजें समझने के लिए रटोगे नहीं, शुरू में रटोगे, बाद में समझोगे। रटा तो डेटा को जाता है। ओके, ठीक है, ये हो गया। भारत का बता दिए 8 4 37 6, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कैप कैमोरिन से इंदिरा कॉल, और घोर माता से किबिथू अरुणाचल। 80 15 से कितना है? नहीं, उधर 68 60 से 97 25, 68 7 से 97 25 गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया? छत्तीसगढ़ की बात करोगे 17 46 24 6 या 5, और 80 15 84 24। बलरामपुर से कोंटा सुकमा, या सुकमा से कोंटा से बलरामपुर, और इधर बीजापुर से जसपुर। पश्चिमी बिंदु को कभी भी राजनांदगांव इधर तरफ मुंगेली तरफ पश्चिम मत बना देना। जब छत्तीसगढ़ को ध्यान से देखोगे तो बीजापुर भोपाल पटना ही पश्चिमी बिंदु है। जब ध्यान से देखोगे तो पूर्वी बिंदु में जसपुर ही है। मैप को ध्यान से देखना इंडिया का। अभी है, आगे बताएंगे ना। जसपुर जिले का कोई पॉइंट है। पहले इसको समझ लो, अभी और अंदर घुसाऊंगा। ठीक है भाई? जैसे अरुणाचल प्रदेश का नेफा का किबिथू गांव, गुजरात का कच्छ के रन का घोर माता घुआर मोटा, ऐसे ही बलरामपुर का भी कोई गांव होगा, वैसे जसपुर का भी गांव होगा। सुकमा का तो बता ही दिए, कोंटा तहसील का एकदम कोंटा, एट द कॉर्नर, ठीक, अप टू द कॉर्नर, वैसी है, बताऊंगा अभी। ठीक है, यहां तक क्लियर? रख ली। अब इसको दोनों को कंपेयर करके याद रख लेना। कर लोगे? उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, ऐसा करके उत्तर पूर्वी बोलते हैं। क्लियर? अब वो चीजें जो पढ़े थे और क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने एक एक चीज के लिए ग्लोब बनाया समझाने के लिए। कभी भी आप स्टडी करते हैं तो सरल से कठिन की ओर स्टडी करिए। हाई फाई और वाई फाई और लाइव फाई 3 शब्द होते हैं। हाई फाई, वाई फाई, लाइव फाई। अब इस जनरेशन में जो नया आ रहा है डिवाइस, उसका नाम है लाइव फाई। क्या है? वाई फाई तो सुने थे, अब क्या सुनोगे?
मतलब इस बल्ब से ही हजारों जीबी डेटा जो है तुरंत सेकंड में अपलोड हो जाएगा किसी लाइट के जलने बस से। सोच लो तुम, अभी तक नेटवर्क चाहिए था, अब बल्ब से होगा। 1 सेकंड में हजारों जीबी डेटा फटाक से ऐसे छुआया था आ जाए। उसको बोलते हैं लाइव फाई, वाई फाई तो जानते हो, समझ में है? ठीक, वायरलेस फ्रीक्वेंसी। सबका फुल फॉर्म भी जाना करो। तुम्हारे मन में अगर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी ना रहे तो ग्रोथ रुक जाएगा। हैं क्लियर? पूछ लिया था। चलो लास्ट बताता हूं एक कंसेप्ट कि क्यों 4 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट? इंडिया का मैप को दिखाता हूं, ये देखो इंडिया। ध्यान से देखोगे तो नेफा से लेकर गुजरात के बीच 30 जो है लॉन्गिट्यूड लाइन है। कितने? 30। कितने लॉन्गिट्यूड लाइन है? 1 2 3 ऐसा गिनोगे तो 30 है। भले हम कितना भी खींचे लेकिन है कितने? 30 पर जाकर समाप्त हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो आप। 30 जब दो देशांतर के बीच कितने, इफ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड के बीच, मतलब इसके बीच 4 मिनट, कितना मिनट? 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट। तो देन हैंस 30 देशांतर के बीच 30 गुणित 4 मिनट, तो कितना मिनट आएगा? 120 मिनट बराबर 2 घंटे। कितने घंटे का अंतर आया? 2। तो निश्चित रूप से पूरे इंडिया में जब सनराइज, लैंड ऑफ सनराइज होगा, यहां सूर्य, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे हो रहा है तो गुजरात आते आते यहां दिन कब होगा? 7, 2 घंटे। अगर यहां 4:30 बजे मॉर्निंग हो गया तो यहां कितने बजे होगा? 6:30। तो निश्चित रूप से अगर यहां 5 बजे मॉर्निंग मान लो होगा तो छत्तीसगढ़ आते आते 5:45, 5:30। देखना सुबह सुबह होता है। लेकिन वहां पर उतना ही डिफरेंस, जैसे जैसे सूर्य किरणें लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेगा टाइम डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अभी मैं चंडीगढ़ गया था तो इस बात को मैंने फील किया कि जो शाम यहाँ पर लगभग 5:30, 5:45, 6 में हो जाता था, समझ में आ रहा है? ठंड में 5:30, 7:10 को शाम हुआ, रात। मतलब समझ में आए कि इधर से 2 घंटे का डिफरेंस है, सही में है। लेकिन उसको पता ही इसलिए चलता, भाई वो वहीं के निवासी हो जा रहते हैं। उधर शाम है, इधर सुबह। वही अमेरिका, जापान, चीन या भारत के साथ होता है। तुम इसलिए कभी कभी फॉरेन में रहे लोग उनके हिसाब से कॉल करते हो। आप कॉल कर लेते हो, नहीं तो वो सूझ जाएगा रे, सूझ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर मान लो 12 बजे रात हो रहा है तो वहां पर तो दिन होना शुरू हो रहा है। तो इसलिए भैया दोनों के बीच के टाइम में बात कर लो आप। ठीक है? तो 2 घंटे का अंतर आता है, याद रखना। मान लो एक सूर्य किरणें यहाँ किसी 5 बजे यहाँ पर हुआ, ये अरुणाचल है, असम में आता है तो 5:15, पश्चिम बंगाल में आओगे तो 5:20, झारखंड में आओगे तो 5:25, छत्तीसगढ़ में आओगे तो 5:30 मॉर्निंग हो गया। सेंट्रल में आया 5:45 में मध्य प्रदेश, या 6 बजे मध्य प्रदेश, 6:30 बजे गुजरात। डिस्टेंस ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड टाइम का निर्धारण कर रहा है। किसका? टाइम। ये 2 है लेटीट्यूड, 111 तुम यहाँ किलोमीटर दूरी का निर्धारण है। यहां से यहां तक कितने हैं, गिन लो कितना दूरी पर है। ये टोटल तो 32-14 किलोमीटर है, 3214। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 इंडिया का। इधर से जाओगे तो 29-33, 2933 किलोमीटर है। क्लियर? तो ज्योग्राफी किसी भी एरिया पर्टिकुलर विशेष का समझने के लिए सबसे अच्छा विषय है, जिसमें रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। रटा तो डेटा को जाता है। ये रहा छत्तीसगढ़ का आपका अक्षांश और देशांतर। कल हम चर्चा करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जीएमटी लाइन, आईएसटी लाइन, मानक समय छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 4 जिलों से क्रॉस हुआ है, भारत में 8 राज्यों से क्रॉस हुआ है। दोनों को लेते हुए कल समझेंगे। ठीक है? हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़। ठीक, समझिए, समझ में आ रहा है? थैंक यू।